Good morning, everyone. Welcome to today's webinar. I am Ria, and in this webinar, we'll be discussing about how to manage remote education during COVID-19 outbreak. So, as I was saying, I am Ria, and I am working with techjockey.com. techjockey.com एक e-commerce प्लेटफॉर्म है जो businesses और SMBs को उनकी businesses drive करने में help करती है. I hope you guys are all safe and sound and inside your homes right now. And हम सब social distancing maintain कर रहे हैं during this lockdown. And I am sure we all are suffering at our ends, be it personally, be it business wise. But most importantly, जो suffer कर रहे हैं वो हैं हमारे students. Students पे इस पूरे कोरोना वायरस कोविड-19 आउटब्रेक का काफी ज्यादा असर पड़ा है. No doubt about that, and that is why we are all here in this webinar to discuss हम इस पूरे situation को कैसे tackle कर सकते हैं और कैसे students को इस पूरे situation से कितना कम से कम harm हो सकता है, हम ये सब आज discuss करेंगे इस webinar में. So welcome guys, welcome to the webinar. We'll start with the presentation now. आज का एजेंडा हमारा है कि हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स और टीचर्स इस टाइम का, इस ड्यूरेशन का, जितना भी लॉकडाउन पीरियड है, हम कैसे इसको पूरा यूटिलाइज करें, कैसे हाउ डू वी मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम दैट वी हैव. देन हम आज डिस्कस करेंगे कि हम और माई क्लास कैंपस विच इज वन ऑफ आवर OEMs हम कैसे साथ में मिलके आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इस टाइम पे. एंड आपको जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हो, आप राइट बॉटम साइड में वो चैट विंडो है उस पर डाल दीजिए एंड वील बी हैप्पी टू आंसर यू बैक. वील रीच आउट टू यू पर्सनली, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड लास्ट में वी हैव गॉट अ वेरी स्पेशल ऑफर बाय माई क्लास कैंपस, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट टिल द एंड. So, as I was saying, COVID-19 का बहुत ज़्यादा impact पड़ा है, especially on global education. जैसे कि आप देख सकते हो, we have 1.38 billion students that are affected during this time. And हमें अभी तक पता नहीं है कि लॉकडाउन कितना चलेगा आगे, और तो आप ये numbers expect कर सकते हो कि ये multiply ही होंगे आगे भी. तो वी डोंट नो कितना ज्यादा ये इम्पैक्ट करेगा. तो एट दिस मोमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे वो सोल्यूशन ढूंढे कि हम इसको टैकल कर पाए. तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली पूरा इफेक्ट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम. over a billion students are affected, and students जो स्पेशली वो स्टूडेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं जिनका एग्जाम रुक चुका है, जिन्होंने एग्जाम दे नहीं पाए हैं और जिनका रिजल्ट रुक चुका है. स्पेशली दो जो लोग जो 12th में हैं, जिनका एकदम करियर स्टार्ट होने वाला है एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू, उनका सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इस टाइम पे. बिकॉज अभी वी डोंट नो जॉब्स का भी, बहुत जो लोग पास आउट हो रहे हैं उनको जॉब्स कैसे मिलेंगे, बिकॉज वी नेवर नो रिसेशन कब आएगा. तो ये बहुत ज्यादा फैक्टर है स्टूडेंट्स को जो वरी कर रहा है उनको. वी आर गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑल्सो कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए. तो हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सोल्यूशन अभी है रिमोट एजुकेशन. Remote education is actually the new present and is going to be the new future as well. हमें हमारे पास बहुत पास से ही बहुत टाइम से वी हैड दिस ई लर्निंग सिचुएशन गोइंग ऑन, बट हमने कभी उस पर ज्यादा फोकस नहीं करा क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी. बट बिकॉज ऑफ दिस सोशल डिस्टेंसिंग वी हैव टू फोकस ऑन ई लर्निंग, रिमोट एजुकेशन, वर्चुअल क्लासरूम, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर. तो जितने भी हमारे पास पुराने रिसोर्सेज थे वो अभी स्कूल के पूरा जो करिकुलम है वो मिमिक नहीं कर पा रहा है. बट सिंस ये हमें बोला ही जाता है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन लर्निंग को हार्नेस करने का, उसको यूटिलाइज करने का, उसको सबसे ज्यादा पॉजिटिव वे में देखने का कि इस सिचुएशन को हम ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग, रिमोट एजुकेशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास चैलेंजेस बहुत सारे हैं रिमोट लर्निंग के, नो डाउट. टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इंटरनेट कनेक्शन, एंड स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे पूरी दुनिया ही इंटरनेट बैंडविड्थ को यूज कर रही है, तो इंटरनेट कनेक्शन इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट अभी फिलहाल. इम्पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडेंट्स अब
अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनको टीचर के साथ 1-to-1 कनेक्शन नहीं हो पाता है। हाई ड्रॉप आउट रेट ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, लैक ऑफ स्टडिंग का एटमॉस्फेयर कम है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास घर पे फैमिली है, बहुत सारा कुछ डिस्टर्बेंस होता है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाते स्टूडेंट से कि वो अपना 100% दे, तो दे टेंड टू ड्रॉप आउट एंड स्टूडेंट्स गेट इजीली डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज they have a lot of things to distract them. They have social media, they have their family members, cousins, भाई बहन, बहुत कुछ होते हैं घर पे जहाँ जो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने पढ़ाई के उससे। तो जैसे कि बोलते हैं लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, डिजिटल एजुकेशन इज लाइकली टू बी इंटीग्रेटेड इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन, क्योंकि हमारे पास पहले ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं आया था जहाँ की हम डिजिटल एजुकेशन को हार्नेस कर पाए, उसको यूटिलाइज कर पाए, बट अब हमारे पास है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ इज चूज द राइट टूल, चूज द राइट सॉफ्टवेयर फॉर योरसेल्फ, फॉर योर स्टूडेंट्स, ताकि वो हर दिन अपना यूटिलाइज कर पाए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। सो दैट इज व्हाई वी आर हियर एंड वी आर डूइंग दिस वेबिनार आप सबके साथ। We are techjockey.com and we are an e-commerce platform that helps startups and businesses drive their business. And अभी हम startups इसीलिए और business इसीलिए term use कर रहे हैं because we are talking about education sector here. यहाँ पे ये webinar पूरा focus education sector पर है और हम यही discuss करेंगे कि हम education sector में जितने भी institutions, coaching centers, schools, जितना भी कुछ है हम उसको 100% उनकी हेल्प कर पाए। We offer end-to-end IT solutions to resolve business challenges. अभी फिलहाल हमारा चैलेंज है remote learning, so that is why आज हम सारा डिस्कस करेंगे about remote learning and how we can help you guys. And we cater to the dynamic automation needs of the industry. ये सारा चीज future is software guys. तो हमें यही देखना है कि हम राइट टूल और राइट सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। Industries, we cater not just to education industries, we have IT, finance, healthcare and a lot of different industries that we cater to. हम बहुत सारे category of software भी sell करते हैं। We have HRMS, we have cyber security, we have accounting, we have data backup, we have hospital management, marketing, you name it and we have it. So आप अगर किसी भी आपका कोई friend या कुछ कोई भी कहीं भी software wise struggle कर रहा हो तो they can always reach out to us and we'll be happy to help. We have over 1.5 lakh visitors, monthly website visitors, and these numbers are increasing by the day because आजकल हम सब इंटरनेट पे यही ऑनलाइन सर्च करते हैं कि how to deal with this situation right now. We have over 13,000 product offerings guys. We have बहुत सारे प्रोडक्ट, so you don't have to worry कि हम एक ही प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे, हम आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे एंड हम उन सारे प्रोडक्ट्स के आपको प्रोज एंड कॉन्स भी बताएंगे ताकि आप अपने बिजनेस के लिए जो एकदम राइट सॉफ्टवेयर है वो सिलेक्ट कर पाए। एंड आपको फ्री डेमो और फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगा, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी हैव सर्व्ड ओवर 5,000 हैप्पी कस्टमर्स। आप हमारे वेबसाइट पे जाके कस्टमर टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कस्टमर्स एंड वी आर वेरी हैप्पी टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद देम। एंड वी हैव 8,000 प्लस OEMs ऑन बोर्डेड जो हमें हेल्प करते हैं ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करने में। तो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस OEM हमारे साथ आज है इस वेबिनार में। He is Raj Kothari from My Class Campus, who will be guiding you all through this webinar, how you can, make the most out of this pandemic, or how you can most out of this lockdown period. So Raj, over to you. Okay, so My Class Campus is a edtech company. We are exclusively working in education segment. Since past 5 years, we have served more than 1,000 educational organizations across India and in more than 20 plus countries. Basically, हम लोग educational ERP and software solutions provide करते हैं और आज close to 1 million students हमारे platform से benefit ले रहे हैं। 6 महीने से हमारी टीम थोड़ा रिसर्च कर रही थी कि डेटा मैनेजमेंट, ERP, ऑनलाइन पेमेंट्स ये सब तो चल ही रहा है, बट अब समय आ चुका है कि ऑनलाइन लर्निंग भी स्ट्रांगली प्रमोट होना चाहिए। तो 6 महीने पहले हमारी टीम ने एक कंसेप्ट पे काम करना शुरू किया जिसका नाम है पॉकेट स्टडी, और लकीली इस प्रोडक्ट के ऊपर हम काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे थे, इसलिए आज इन दिनों में हमने इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में काफी
एफर्ट्स लगते हैं ड्यूरिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग फेज। बट हमारी 70 पीपल की डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की टीम है जो दिन रात इसी आइडियाज के ऊपर वर्क करते हैं, और इंडस्ट्री नॉलेज और कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद कस्टमर्स के कारण हम एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आइडिया ये था कि व्हाट इज द पॉकेट स्टडी, क्या है ये प्लेटफॉर्म। तो ये एक रोबस्ट सेंट्रलाइज कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। सेंट्रलाइज का मतलब ये है कि अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 50, 60, 100 टीचर्स हैं और 2-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं, तो हर एक क्लास में सब्जेक्ट लेवल पे, चैप्टर लेवल पे कैटेगराइजेशन होता है कंटेंट का, और सारे टीचर्स के पास अपने खुद के रिसोर्सेज होते हैं लर्निंग के रिलेटेड। तो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से टीचर्स को एक फ्रीडम मिले कि वो खुद अपना कंटेंट पुश करें बच्चों को, और स्टूडेंट्स अपने एंड पे मोबाइल ऐप के थ्रू ये कंटेंट को कंज्यूम कर पाए। अब दूसरी बात है, बहुत सारी मोबाइल ऐप्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें वीडियो ट्यूटोरियल्स या अलग अलग तरीके के कंटेंट शेयरिंग हो रहे हैं, बट हम ये पॉकेट स्टडी को यूनिक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जिसमें 3-4 इंटरेस्टिंग चीजों को हमने अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले तो हमने ऑडियो टेक्नोलॉजी को बहुत ही लेवरेज किया है अच्छे से, जिसमें ऑडियो फ्लैश कार्ड्स क्रिएट होते हैं विथ इमेजेस। सेकंड थिंग, टीचर्स कैन शेयर वीडियो कंटेंट। इसमें जरूरी नहीं है कि टीचर को वीडियो कंटेंट खुद का बनाना पड़े, यूट्यूब की रेलेवेंट टॉपिक्स की वीडियो लिंक्स अटैच करके भी कंटेंट पुश कर सकते हैं। तीसरा बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है लाइव टीचिंग का। जैसे हम अभी जूम मीटिंग कर रहे हैं, सिमिलर तरीके से ऑनलाइन ट्यूटिंग हो पाए। एंड चौथी चीज है मटेरियल शेयरिंग। टीचिंग तो चलो 1 घंटे 2 घंटे का हो गया, व्हाट आफ्टर दैट? एक बच्चा अपने घर पे 10-12 घंटा एक्टिव रहता है व्हेन ही इज नॉट इन स्कूल। उस टाइम पे अगर इंटरेस्टिंग लर्निंग मटेरियल उसके पास अच्छे से एक्सेसिबल होगा तो शायद उसका अच्छे से बेनिफिट ले सकता है। तो ये सब चीजें एक ही जगह पे हो पाए, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की हमने कोशिश करी है जिसका नाम है पॉकेट स्टडी। ये पूरा एक इंटरेस्टिंग सोशल ऐप की तरह काम करता है। यहाँ पे फ्लैश कार्ड का कंसेप्ट बनाया है। जैसे हम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे पोस्ट को कैसे स्क्रॉल करते हैं, सेम तरीके से बच्चे ऑडियो फ्लैश कार्ड्स विथ इमेजेस एंड कंटेंट को स्वाइप कर सकते हैं। अब पहले तो ऑडियो फ्लैश कार्ड की बात करें तो क्यों ऑडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर इम्पोर्टेंस हमने उसको भी क्यों इम्पोर्टेंस दिया है? तो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है टीचर्स के लिए, वो है कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे टीचर्स कैमरा को फेस करना नहीं चाहते या वो कंफर्टेबल नहीं है कैमरा को फेस करने के लिए। सेकंड थिंग, उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर क्वालिटी का कंटेंट रिकॉर्ड करने के लिए। ये दो प्रॉब्लम क्रिटिकल हैं टीचर्स के लिए कंटेंट क्रिएट करने में, जब हम वीडियो की बात करें तो इसलिए हमने ऑडियो टेक्नोलॉजी पे एम्फेसाइज किया है। सेकंड थिंग, स्टूडेंट की साइड पे तो बच्चों को लॉन्ग 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के कंटेंट एक्सेस करने में इंटरेस्ट नहीं है। वो काफी बार क्विक रिविजन्स में फोकस करते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स अपने फ्री टाइम पे अपने कंफर्ट से अपने घर पे बैठे, जैसे व्हाट्सएप पे हम ऑडियो नोट्स भेजते हैं, सेम तरीके से शॉर्ट ऑडियो नोट्स बना सकते हैं जो इमीडिएटली पुश हो जाएंगी बच्चों को। मतलब कि ये फ्लैश कार्ड्स हैं जो वो ऑडियो प्लेयर की तरह काम करेंगे। एक चैप्टर को सक्सेसफुली टीच करने के लिए अगर टीचर को 2 घंटा लगता है तो टीचर 2-2, 5-5 मिनट की शॉर्ट ऑडियो नोट्स 5, 6, 7, 8 बना के उस चैप्टर में पुश कर दे, ताकि बच्चा अपने हिसाब से वो ऑडियो नोट्स को रिवीजन करके उस टॉपिक का क्रिस्प को क्विकली रिवाइज कर ले। जब एग्जाम के दिन होते हैं तब बच्चे पूरा कंटेंट को गो थ्रू नहीं करते। उन दिनों में ये ऑडियो नोट्स एक म्यूजिक प्लेयर का रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से ऑडियो प्लेयर के फॉर्म में कंटेंट क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने ये फ्लैश कार्ड्स का एक व्यू हमने दिखाया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में टीचर उस ऑडियो नोट के रेलेवेंट इमेजेस हैं, शॉर्ट कंटेंट है, वो पुश कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे शॉर्ट फ्लैश कार्ड्स का कंटेंट क्रिएट होता जाएगा, लाइब्रेरी क्रिएट होती जाएगी, जो बच्चे अपने कन्वीनियंस से अपने टॉपिक को जिसको वो रिवीजन करना चाहते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं।
सेम तरीके से ये वीडियो शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है। तो अगर काफी सारी टीचर्स खुद वीडियोस बना रहे हैं तो वो उन वीडियोस को तो शेयर कर ही सकते हैं, बट हमने जैसे इंटरेक्ट किया हजारों टीचर्स के साथ, हमारे कस्टमर्स जो अक्रॉस द कंट्री वर्कआउट कर रहे हैं उनके साथ, तो काफी बार टीचर्स कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम रिकमेंड कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप एक कंटेंट क्यूरेटर का रोल प्ले करें, जिसमें आप चैप्टर एंड टॉपिक वाइज रिलेवेंट कंटेंट यूट्यूब से फाइंड आउट करें और उन वीडियोस को इस ऐप के साथ लिंक कर दें, ताकि बच्चों को सिर्फ रिलेवेंट कंटेंट ही एक्सेस करने मिलेगा, उनको कोई भी वीडियोस एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। जो वीडियोस उनके काम के हैं और उनके रिलेवेंट हैं वही उनको एक्सेस मिलेगा। सेम तरीके से इस तरीके से पीडीएफ्स, पीपीटीज, डॉक्स, जो भी फॉर्मेट्स में फाइल शेयर करनी है तो वो भी टीचर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने पॉकेट स्टडी का ऑडियो टेक्नोलॉजी बताया, तो टीचर अपने फोन से ही ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो सीधा कंटेंट को उस क्लास के बच्चों को पुश कर देगा सीधा। वो भी टॉपिक वाइज कंटेंट कैटेगराइजेशन है इसके अंदर। ऑडियो नोट्स तो हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के चैप्टर और टॉपिक लेवल पे कंटेंट का कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, जो चीज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग वे में शेयर हो सकती है। अब ये ऐप का व्यू है, यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स का काउंट दिख रहा है, वीडियोस का काउंट दिख रहा है और डॉक्यूमेंट्स का काउंट दिख रहा है। ये एडमिन का व्यू है। लाइव क्लासेस मतलब कि हम एक लाइव स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो इस हफ्ते हम होपफुली लॉन्च करने वाले हैं अपने कस्टमर्स के लिए, सिमिलर टू दिस जूम एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो वो टीचर्स यहाँ से ही सीधा अपना लाइव सेशन कैमरे के थ्रू कर पाएंगे। यहाँ पे ये देखिए कंटेंट क्रिएशन का मेथड है, जहाँ पे डिपार्टमेंट्स, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट्स, चैप्टर, टॉपिक लेवल पे कंटेंट क्रिएशन हो पाएगा। यहाँ पे जैसे ही कंटेंट पोस्ट होगा तो इस तरीके से ये वीडियो मैंने शेयर किया है, सेम तरीके से फ्लैश कार्ड शेयर होते हैं और सेम तरीके से डॉक्यूमेंट शेयर होते हैं। तो मैं ये सारी स्लाइड्स एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें ये फ्लैश कार्ड्स का है, वीडियो का कंटेंट है और मटेरियल शेयरिंग का है। ये थोड़ा डेमो व्यू दिखा है आपको। क्विकली मैं ये प्रेजेंटेशन के बाद लाइव ऐप का स्क्रीन शेयरिंग से एक्चुअल ऐप भी दिखा दूंगा। तो इस तरीके से ऑडियो शेयरिंग क्रिएशन का काम होता है इस पे ऐप के ऊपर। ये एक्चुअल ऐप के स्क्रीनशॉट्स हैं जहां पे कंटेंट क्रिएशन होता है। तो क्लासरूम, सब्जेक्ट और टॉपिक लेवल पे कंटेंट क्रिएशन होता है, जिससे कि एक ऑर्गेनाइज कंटेंट की लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी इस एप्लीकेशन के अंदर। नीचे अपलोड के बटन्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे एंड नोटिफिकेशन के बटन्स भी हैं। ये क्रिएशन की स्क्रीन है। इस तरीके से वीडियोस, YouTube की वीडियो लिंक है वो आपने पुश करिए तो इस तरीके से कंटेंट के फ्रॉम विजिबल क्लिक करेगा तो यहाँ पे ही हमने YouTube प्लेयर भी इंटीग्रेट किया हुआ है, ताकि वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा और इसी ऐप में प्ले करेगा। सेम तरीके से डॉक्यूमेंट एंड फ्लैश कार्ड्स वर्क करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी पॉकेट स्टडी ऐप वर्क करता है। अब वीडियो शेयरिंग की बात आए तो बहुत सारे टीचर्स हमें ये बताते हैं कि लाइव ट्यूटिंग तो हम जूम से कर रहे हैं, लेकिन जूम में और या कोई और प्लेटफॉर्म में और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर एक स्कूल में 20-25 टीचर हैं तो वो अपने अपने अकाउंट से जूम मीटिंग बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो एक तो मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगा कि कितने क्लासेस लिए गए। सेकंड थिंग, उसकी क्वालिटी कंटेंट की क्या थी वो नहीं पता चलेगा। थर्ड थिंग, उस कंटेंट की रिवीजन के लिए वो कंटेंट फिर से बच्चों को एक्सेस करने नहीं मिलेगा। जो बच्चे लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए वो सारा कंटेंट मिस करेंगे। फिर अगर टीचर को शेयर करना है तो अगेन यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा, फिर लिंक शेयर करनी पड़ेगी। तो एक अनऑर्गेनाइज फॉर्मेट में काम करेगा। आगे जाके ये एक्सटेंड होता है या एक लेवल पे डिजिटल स्कूल अगर आपको चलानी है तो अटेंडेंस और कंटेंट व्यूइंग रिपोर्ट भी पड़ेगी, जो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस पॉकेट स्टडी को क्लासरूम्स एंड स्टैंडर्ड एंड एक ऑर्गेनाइज वे में एजुकेशन सिस्टम को रेप्लिकेट करते हुए बनाया गया है, जिसके कारण मैनेजमेंट को इसके रिपोर्ट्स भी मिलेंगे आगे जाके। तो अभी मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, हाँ जी बोलिए। हमारे पास एक क्वेश्चन आया फ्रॉम कल्पना। शी इज आस्किंग, कैन आई चेक अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास? लाइव ट्यूटिंग यू आर टॉकिंग अबाउट?
लाइव ट्यूटिंग में हम फर्स्ट वर्जन में सिर्फ कंटेंट एक्सेस का ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को, इस ऐप को इस तरीके से बनाया है जिससे वो बच्चों का डेटा एक्सेस करना बहुत इजी है। तो आने वाले वर्जन्स में यही प्लान है हमारा कि जो भी बच्चे अटेंड कर रहे हैं सेशन को, उसका रिपोर्ट उस क्लास में के एंड में टीचर्स को एक्सेस मिल जाए। और उसका कब तक हो जाएगा इफ आई वांट टू बाय दिस? होपफुली अगले 20 से 25 दिनों में बनाने का प्लान है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के साथ। और कोई क्वेरी? नो, एज इन व्हेन वो आते रहेंगे क्वेरीज, आई विल लेट यू नो। मैं अभी अपनी ऐप को लाइव एक्सेस दिखा रहा हूँ। होपफुली अब आप मेरी ऐप की स्क्रीन देख पा रहे हो। यस यस। ये हमारी पॉकेट स्टडी की ऐप है, एक इंटरेस्टिंग यूआई के साथ डिजाइन किया है। ऊपर स्कूल का नाम आएगा, बेस्ट हाई स्कूल हमारा डेमो अकाउंट हमने बनाया है। यहाँ पे एक्सप्लोर कंटेंट है जिसके थ्रू टीचर्स अपना खुद का क्रिएटेड कंटेंट देख सकते हैं और बच्चों को अपने क्लास का रिलेवेंट कंटेंट भी होगा। यहाँ नीचे प्लस का बटन है जहां से कंटेंट अपलोडिंग के ऑप्शंस भी हैं, जहां से मतलब डॉक्यूमेंट, फ्लैश कार्ड, वीडियो क्रिएशन का बटन नीचे है प्लस में। अब मैं आपको फ्लैश कार्ड्स का अंदर का व्यू दिखाऊंगा। तो एक्सप्लोर फ्लैश कार्ड में जाना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, फिर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है। तो उस स्टैंडर्ड के लिए जो भी कंटेंट क्रिएटेड होगा वो सब्जेक्ट लेवल पे डिफरेंशिएटेड फॉर्म में व्यू में मिल जाएगा। मतलब कि स्टैंडर्ड फर्स्ट में टोटल 27 फ्लैश कार्ड है, 15 वीडियो है और 6 डॉक्यूमेंट है। अब कौन से सब्जेक्ट में कितना कंटेंट है वो देखना है तो नीचे स्क्रॉल करना है, तो सब्जेक्ट लेवल पे कंटेंट दिख जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंग्लिश में 26 फ्लैश कार्ड्स है, 13 वीडियो है और 6 डॉक्यूमेंट है। तो मैं उसको व्यू कर रहा हूँ, तो सीधा यहाँ पे फ्लैश कार्ड का व्यू मिल गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फ्लैश कार्ड्स, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फ्लैश कार्ड को, यहाँ से इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स को हम बच्चे, ऑडियो प्लेयर है तो जैसे ही प्ले पे क्लिक करेंगे तो वो ऑडियो प्ले हो जाएगा और ऊपर अगर टेक्स्ट के फॉर्म में कुछ कंटेंट लिखा है तो वो भी दिखेगा बच्चे को। और कोई भी फ्लैश कार्ड में अगर टीचर ने इमेजेस अटैच की हुई है तो इमेजेस भी विजिबल हो जाएगी। जैसे कि इस फ्लैश कार्ड में उस पर क्लिक करता हूं मैं तो प्रॉपर ये इमेजेस टीचर्स अपने बुक की इमेज भी डाल सकते हैं या उनको जो भी रेलेवेंट कंटेंट लगे उस टॉपिक को लेके, उस फ्लैश कार्ड के रेलेवेंट उसकी इमेज वो अटैच कर सकते हैं। तो राज, इसमें पीपीटी क्रिएटर है कोई या फिर हम डायरेक्टली अपलोड करेंगे कोई प्रेजेंटेशन अगर शेयर करना होगा? क्या बोल रहे हैं आप? इसके अंदर कोई इनबिल्ट पीपीटी क्रिएटर या कुछ ऐसा बना हुआ है या हमें अपलोड करना पड़ेगा कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? कंप्यूटर से या फोन से जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, काफी बार टीचर्स के पास पीपीटीज एंड पीडीएफ बनी हुई पड़ी होती है। अच्छा, तो उसको वो क्रिस्प करके छोटे छोटे इमेजेस या पीडीएफ कंटेंट क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओके, ऑलरेडी जो क्रिएटेड है वो अपलोड हो जाएंगे? हाँ, उनके पास ऑलरेडी इतने सालों में बहुत कंटेंट क्रिएटेड होता है, बट टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको सेंट्रलाइज शेयरिंग मैकेनिज्म नहीं है कंटेंट का। यहाँ पे वो चीज हो पा रही है। अभी जो फ्लैश कार्ड देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड 1 के इंग्लिश सब्जेक्ट के ही देख रहे हैं। मतलब यहाँ जो कंटेंट क्रिएट होगा वो स्टैंडर्ड 1 के इंग्लिश के सब्जेक्ट में ही एक्सेसिबल होगा। वो एक ब्यूटी है इस कंटेंट। अभी मैं वीडियोस में जा रहा हूँ, जो भी टीचर्स ने अपलोड किए होंगे वीडियोस कंटेंट वो इस तरीके से थंबनेल के फॉर्म में विजिबल हो पाएंगे। ये एक डेमो अकाउंट है बट टीचर्स खुद अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं पीपीटीज, डॉक्यूमेंट्स, ये मटेरियल है। यहाँ पे लिस्ट व्यू भी हो सकता है और ब्रेंड व्यू भी हो सकता है। Raj, we have another question. हाँ जी। Pankaj is asking, is there another way कि teacher directly laptop से अपना content upload कर पाए? Yes, yes.
यस, ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल ऐप से ही करना है। हमारा एडमिन पैनल है ना माई क्लास का, मैं दिखाऊंगा आपको उसको भी वेब में। बट वो चीज पहले क्या है, फर्स्ट वर्जन में हमने मोबाइल ऐप पे ये लॉन्च किया, और अभी वो चीज वेब, सॉरी 1 सेकेंड, एक वीडियो प्ले हो चुका था बैकग्राउंड में इसलिए। तो ये कंटेंट फर्स्ट वर्जन में हमने वेब से एक्सेस दिया था, बना दिया। मतलब कि टीचर को जरूरत नहीं है कंटेंट शेयरिंग, वीडियो लिंक्स या कुछ भी शेयर करना हो तो ऐप का ही यूज करना है, वो वेब को भी यूज कर सकते हैं एडमिन पैनल से। वो सेकंड वर्जन में आएगा आपके, अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, अभी बन चुका है रिया, वो चीज पिछले हफ्ते ही हमारी बन चुकी है। आज अगर कोई टीचर चाहेंगे तो उनको वेब का व्यू डेमो दिखा सकते हैं हम लाइव। यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन, 1 सेकेंड, फ्लैश का एक और चीज है कि जब कोई बच्चा कोई कंटेंट करता है तो वो कोई भी फ्लैश कार्ड खुद की रेफरेंस के लिए ऑडियो नोट्स भी डाल सकता है अपने खुद के रेफरेंस के लिए, जिसका उपयोग वो आगे जाके रिवीजन करता है या कुछ भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकता है। जैसे मैं अभी फ्लैश कार्ड क्रिएट कर रहा हूं, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की स्क्रीन आ रही है अभी। तो मैं अभी यहाँ पे प्रेस करता हूं तो अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ऐप के अंदर रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब पॉज भी कर सकते हैं और री स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे उनका ये शॉर्ट ऑडियो नोट्स हैं, मतलब कि टीचर अपने कंफर्ट से अपने हिसाब से बच्चों को ऐसा बोल सकता है कि देखो बच्चों, जो हमने इस चैप्टर में इन इन पॉइंट्स को आप याद रखोगे तो आपको पूरा टॉपिक मतलब मेमोरी हो जाएगी और उसको आप इजीली कन्वे कर सकते हैं। मतलब इस फॉर्म में, शॉर्ट ऑडियो नोट्स के फॉर्म में टीचर अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कन्वे कर सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर। अभी मैंने स्टॉप किया तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग बन गया। अब इसको मैं खुद प्ले करना चाहूँ तो चेक कर सकता हूँ इसकी क्वालिटी, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो। अब नीचे देखिए इमेज ऐड करने का बटन है, यहाँ से मैं अपने कहीं भी फोटोग्राफ्स अटैच कर सकता हूँ। जैसे मैंने कोई एक ये ऐसे ही रेफरेंस के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऐड किया, फिर इसके ऊपर टेक्स्ट मुझे ऐड करना है तो मैं कुछ अपना शॉर्ट टेक्स्ट कंटेंट भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए टाइटल दिया है और डिस्क्रिप्शन है, मतलब इस टॉपिक पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों को रिमाइंड करने के लिए रखना है तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो राज, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, स्टूडेंट्स ये कंटेंट सर्च कैसे करेंगे? डू वी हैव एनी ऑप्शन कि स्टूडेंट सर्च कर पाए? इसका एक डेमो मिलेगा? यस, देयर इज अ सेंट्रल सर्च मैकेनिज्म, देयर इज अ सेंट्रल सर्च मैकेनिज्म। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ जी। इंग्लिश, ये जैसे कि मैं इंग्लिश में ऐड कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो इस तरीके से पूरा
का क्रिएशन फंक्शन वर्क करता है। ये डमी अकाउंट है, तो कोई भी अगर चाहेंगे तो वो ये पूरी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये स्टैंडर्ड चैप्टर टॉपिक ये जो क्रिएटेड है, वो हमारे वेब वर्जन में लेसन प्लानिंग करके ऑप्शन है, वहां पे पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। वो स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली ऐप के अंदर विजिबल हो जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिक पहले से क्रिएटेड होगा, सिर्फ टीचर को तो अपना रिलेवेंट कंटेंट ही। ये देखिए यहाँ ऊपर सर्च का बटन है, यहाँ पे अगर कोई भी टाइटल डालोगे ना आप और सर्च डालोगे तो उसके रिलेवेंट कुछ भी होगा तो वो सीधा विजिबल आ जाएगा। Okay. वन सेकेंड। ये एक्चुअली एडमिन व्यू है, तो वो टीचर्स इसी तरीके से फिल्टर करते हैं। स्टूडेंट व्यू में ये पूरा कंटेंट सेंट्रली सर्च मैकेनिज्म में ही वर्क करता है पूरा, क्योंकि एक एडमिन व्यू में पूरा कंटेंट सेंट्रली एक्सेस है, मतलब कि जितने भी स्टैंडर्ड होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, जितने भी चैप्टर होंगे, वो सेंट्रली एक्सेसिबल मिलेंगे। यस, ये पूरा सॉफ्टवेयर, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि ये इंटीग्रेटेड विथ मेन माई क्लास कैंपस, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो प्रोडक्ट है पॉकेट स्टडी का, वो हमारे मेन माई क्लास कैंपस के साथ इंटीग्रेटेड है। माई क्लास कैंपस थेरेपी जो बच्चों का स्टूडेंट मैनेजमेंट, अटेंडेंस, फीस मैनेजमेंट, एग्जाम जनरेशन, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। मैं चाहता हूं कि थोड़ा उसका भी मैं व्यू दिखा दूं आपको। ये पॉकेट स्टडी की डिटेल्ड फ्री डेमो अगर किसी भी टीचर को एक्सेस करना है तो हम इजीली प्रोवाइड कर पाएंगे। वो खुद अपना लाइव कंटेंट अपलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो मैं अभी फोन की स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं और थोड़ा क्विकली मैं अपना वेब वर्जन दिखा देता हूं ताकि टीचर्स को आइडिया आ सके कि कैसे वर्क करेगा ये पूरा। यहाँ देखिए लाइव क्लासरूम, लाइव स्ट्रीमिंग का भी डेमो बीटा हमने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये देखिए लेसन प्लानिंग है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। यहाँ पे पूरा मास्टर सेटअप है जहां स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स, लेसन मास्टर सब क्रिएट होंगे और लेसन प्लानिंग का रिपोर्ट्स भी व्यू होता है। तो यहाँ से पूरा क्रिएशन का फीचर डिजाइन है। अच्छा, क्या बोल रहे थे आप? मैं कुछ दिखाने वाला था, आई फॉरगॉट, आई वांटेड टू शेयर यू समथिंग। ये पूरा एडमिन पैनल है ईआरपी का, तो पूरा स्ट्रक्चर सेटअप यहाँ से होता है और ये पूरी जो पॉकेट स्टडी की ऐप है वो इसके साथ लिंक्ड है, मतलब कि स्टैंडर्ड क्लासरूम उसका सारा क्रिएशन यहाँ से हो जाएगा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से। तो राज, अगर किसी के पास कोई डिफरेंट ईआरपी है, कैन दे इंटीग्रेटेड विद द ऐप? इंटीग्रेशन रिया पॉसिबल नहीं है क्योंकि दूसरी ईआरपी के स्ट्रक्चर अलग होते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है, यहाँ पे बहुत ही क्विकली स्टूडेंट का इंपोर्टिंग हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड एंड क्लासरूम क्रिएशन का ऑप्शन है, ये स्टैंडर्ड क्रिएशन एंड क्लासरूम क्रिएशन के ऑप्शंस हैं। तो हमारी टीम क्विकली हेल्प करेगी ये क्रिएट करने में और फिर स्टूडेंट का उनका डेटा सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक्शन बार है,
यहाँ से स्टूडेंट का एंट्री हो सकता है, ऐड बल्क स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का एक्सेल इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही ये स्टूडेंट इंपोर्ट हो गए उसके बाद ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और लेसन प्लानिंग का एक्सेस हम दे देंगे जिन लोगों को सिर्फ पॉकेट स्टडी यूज करना है उनके लिए। तो लेसन प्लानिंग स्ट्रक्चर जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसके बाद सीधा ऐप का एक्सेस पेरेंट्स स्टूडेंट को दे सकते हैं और टीचर्स अपना कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हैं। तो वी हैव अ क्वेश्चन हियर कि यहाँ पे डू वी हैव अ पैनल जहाँ पे पेरेंट्स स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और उनका अटेंडेंस ये सब कुछ मॉनिटर कर पाए? जैसे मैंने आपको बताया रिया फर्स्ट वर्जन में हमने मोबाइल ऐप बनाया है, यहाँ पे अटेंडेंस एनालिसिस एंड जो चीजें हैं हमारी बनी हुई ये सारे फिजिकल क्लासरूम के एनालिसिस, बट हमारी ये पॉकेट स्टडी की रिपोर्ट्स हम आने वाले वर्जन्स में बिल्ड करेंगे जो यहाँ पे लेसन प्लानिंग में ही आ जाएगा। हेलो राज, आई एम आस्किंग कि पेरेंट्स कहीं से ये देख पाते हैं क्या कि उनके स्टूडेंट्स ने कितने क्लासेस अटेंड करी हैं या उनका परफॉर्मेंस कैसा है? लाइव क्लास का बता रहे हैं या ये वाले ऑफलाइन ईआरपी की बात? नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऐप लाइव क्लास। यस। अच्छा देखिए, अभी ज्यादा लाइव क्लास एक पार्ट है टीचिंग का, बट जैसे कि समझ लीजिए एक टीचर ने हफ्ते में 3 क्लास लाइव ले रहे हैं, बट एट द सेम टाइम टीचर बहुत सारा कंटेंट शेयर करेंगे ऐप में जो बच्चे एक्सेस करेंगे। तो फर्स्ट वर्जन में हम बैकएंड में टीचर्स का एनालिसिस बनाने वाले हैं जिसमें कौन से बच्चे ने कितने वीडियोस प्ले किए हैं, कितनी मिनट्स के लिए एक्सेस किया है, और दूसरा लाइव क्लास का अटेंडेंस का रिपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। सेम तरीके से हमारी माई क्लास कैंपस की ऐप में अभी अटेंडेंस एनालिसिस, एग्जाम एनालिसिस सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो जो पॉकेट स्टडी की ऐप है उसमें इसका व्यू होगा, उसमें उनको एनालिसिस मिल सकता है। मतलब हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ है जिसमें कंटेंट व्यू एंड लाइव क्लास अटेंडेंस का रिकॉर्ड नोट हो सके। तो वो डेटा दिखाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट फर्स्ट वर्जन में नीड ऐसी थी कि स्मूथली कंटेंट शेयरिंग एंड लाइव स्ट्रीमिंग हो पाए। तो अभी हम उसको सक्सेसफुली रोल आउट कर रहे हैं। आज की डेट में 2 हफ्ते में पॉकेट स्टडी के 3000 से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब हम अभी कस्टमर्स को इसको स्मूथली अडॉप्ट करने में फोकस कर रहे हैं और कुछ दिनों में रिपोर्टिंग पार्ट को भी कवर कर लिया जाएगा इस प्रोडक्ट में। और कोई क्वेरीज है इसके ऊपर? नहीं राज, अभी तक हमारे पास इतनी क्वेरीज हैं। तो अभी एक हम सब कस्टमर्स को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप इस प्रोडक्ट का रियल टाइम, ये मैंने थोड़ा ओवरव्यू डेमो में दिया है, हमारी बैकएंड सपोर्ट टीम है जो लाइव एक्सपीरियंस दे रही है कस्टमर को। मतलब कोई टीचर अगर चाहे तो विद इन 1 आवर अपना इंस्टीट्यूट स्ट्रक्चर और लेसन प्लानिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करके खुद अपने ही अकाउंट में खुद का कंटेंट अपलोड करके, कंटेंट शेयर करके लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का। और वो चाहे तो बच्चों को भी ऐप का एक्सेस देके खुद प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने से पहले हम चाहते हैं कि कस्टमर्स इसका एक्सपीरियंस करें, और लकीली ये पूरी इंटीग्रेटेड टूल है तो आगे जाके इसके रिपोर्टिंग लेवल पे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब इसकी प्राइसिंग की भी मैं थोड़ी ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया प्रोडक्ट है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमने इसकी प्राइसिंग 50 रुपीज पर स्टूडेंट पर ईयर रखा हुआ है पॉकेट स्टडी का, प्लस लाइव स्ट्रीमिंग जिनको चाहिए। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चाहिए, बट जिनको लाइव स्ट्रीमिंग चाहिए तो उसका एडिशनल कॉस्ट रहेगा जो मंथली पर टीचर रहेगा। मतलब कि 10 टीचर की स्कूल है तो पर टीचर एक अमाउंट होगी और उसका कॉस्ट उनको देना पड़ेगा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे कि जूम का पेड अकाउंट होता है या कोई भी और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का अकाउंट होता है। बट अभी जो लोग टेक जॉकी के थ्रू इस वेबिनार के थ्रू इंक्वायरीज जनरेट हो रही है, जिनको भी ये प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करना है
उनके लिए हमारी जो भी फाइनल प्राइस होगी उस पे 25% स्पेशल डिस्काउंट हमने अरेंज किया है इस मंथ के एंड तक के लिए। बाय करना सेकेंडरी है, हम सारे टीचर्स को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्रोडक्ट का आप रियल टाइम एक्सपीरियंस करिए और एक आध हफ्ता आप खुद इस प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करिए और आप अपने बच्चों को भी लाइव एक्सपीरियंस करवाइए, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट किस हद तक आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो ये डेमो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे हम? हाँ, डेमो के लिए हमारी टीम इंडिविजुअल टीचर के साथ ऑनलाइन कनेक्ट होगी और एनीडेस्क या टीम व्यूअर या जूम के ऊपर कनेक्ट होके उनका लाइव अकाउंट क्रिएट होगा और उसमें पूरा स्ट्रक्चर सेटअप करके हम देंगे। उसके बाद टीचर खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कंटेंट अपलोड करके। ग्रेट। Guys, do we have any other question? We have another question, Raj. Can teachers create What? tests and quizzes for students? वो quiz वगैरह online ये बना बहुत सकते हैं? ही, हाँ मैं आपको बता दूं, आपने अगर एक चीज नोटिस करी हो तो ऐप के अंदर यहाँ पे Q&A का एक ऑप्शन था, कहीं पे मैंने लाइव दिखा रहा था ना वहां पे। तो जैसे कि ये सब डिमांड्स ऑलरेडी आ रही है हमारे कस्टमर्स के थ्रू, बट अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट वर्जन था और हमारा पहला गोल लाइव ट्यूटिंग एंड कंटेंट शेयरिंग का था, जो हमने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। तो अभी आने वाले डेवलपमेंट फेज में पहला तो रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाना है और सेकंड ऑप्शन Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर लाइव क्विजिंग का मैकेनिज्म बनाना है। हमारे माई क्लास कैंपस की ऐप के अंदर अभी ऑलरेडी लाइव क्विजिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेस्ट एंड पेपर का ऑप्शन है, ये रहा टेस्ट एंड पेपर। तो माई क्लास कैंपस की ऐप के अंदर ऑनलाइन क्विजिंग का ऑप्शन है, लेकिन हम चाहते हैं कि अब आने वाले समय में हम क्विजिंग को पॉकेट स्टडी के साथ ही लिंक करें ताकि एक सेंट्रलाइज लर्निंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बने। तो थोड़ा पेशेंस चाहेंगे, हम कोऑपरेशन चाहेंगे, बट होपफुली मई तक हम लाइव क्विजिंग को भी लॉन्च करने के प्लान्स में हैं इस प्रोडक्ट में। ग्रेट। और राज, कैन वी लाइक क्रिएट कम्युनिटी लर्निंग जैसे एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे जैसे स्कूल में भी होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया एंड टीम वाइज कोई एक्टिविटी हो रही है, इज दिस पॉसिबल विद दिस ऐप? नहीं, अभी तो उस पर्पस के लिए ये बनाया नहीं है, तो क्लासरूम लेवल पे ही कैटेगराइजेशन हो सकता है अभी के लिए तो। Guys, do we have any other question? तो हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार हमें रिया आपकी टीम के थ्रू अगर हमें डेटा मिले इंटरेस्टेड टीचर्स का, तो हम इमीडिएटली उनका लाइव कंटेंट ये प्रोडक्ट एक्सेस का डेमो करवा देते हैं। 20 एक मिनट में कोई भी टीचर अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके एक्सेस कर पाएंगे सिस्टम का। Great. Guys, if you want to get in touch with us, आपको अगर प्रोडक्ट डेमो चाहिए या कुछ भी चाहिए, प्लीज हमें ईमेल करिए या हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमें कॉल करिए, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। अभी रिमोट एजुकेशन की जरूरत है बहुत ज्यादा, तो वी आर लुकिंग आउट फॉर सच थिंग्स। आगे और भी ज्यादा वेबिनार्स हमारे अलाइंड हैं, तो स्टे कनेक्टेड एंड we'll be happy to help you out, help you pick the right software, right tool for you, your students. So please keep in touch and we'll share the recording जिन्होंने भी email address share करा है, and we'll see you.